हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी तैयारी ब्लॉग पर। दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो कंटिन्यूअस लेके आ रहे हैं, बराबर आपको वीडियो मिल भी रही है। तो आपके सब्जेक्ट वाइज ना चल के कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना उठा करके, जैसे कोई आपका हिस्ट्री उठा लिया गया या आपका साइंस उठा लिया गया। साइंस का खैर अभी तक आया नहीं, लेकिन इन फ्यूचर 2-1 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। हिस्ट्री उठा ली और लूसेंट के आपके यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आज हमने उठाया है पॉलिटी का। स्टार्टिंग पॉलिटी से कर रहे हैं, पॉलिटी की भी क्वेश्चन आपको अब देखने को मिलेंगे। अभिषेक जी। बिल्कुल, जैसा कि मिथिलेश जी ने आपको बताया कि अभी तक आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने की ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन रहे हैं वो एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री के भी कुछ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के रहे हैं। लेकिन अब से आप लोगों को पॉलिटी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आगे हम लोग कोशिश करेंगे ये कि आप लोगों को पॉलिटी के साथ साथ में साइंस के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, और कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि हो सकता है अगर पेपर आप लोगों के लगे तो करंट अफेयर के भी क्वेश्चनों का रिवीजन आप लोगों को करवाया जाए। कोई भी यहाँ पे बस नहीं कंप्लीट करवाएंगे, सिर्फ आप लोगों का रिवीजन करवाएंगे, बम्पर तरीके से रिवीजन करवाएंगे, एक से एक क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर करके आएंगे। ये हम लोगों का वादा है आप लोगों से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन आज की वीडियो में रखे गए हैं। फिर से वही 15 क्वेश्चन मिथिलेश जी के लिए और 15 क्वेश्चन मेरे लिए। बारी आज हमारी है मिथिलेश जी से क्वेश्चन करने की और पहला क्वेश्चन हम मिथिलेश जी से करेंगे। तो देखते हैं मिथिलेश जी आज की वीडियो में धमाल मचा पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल, हम तो धमाल मचाएंगे ही मचाएंगे। चलिए फिर मिथिलेश जी, आज हम आप लोग को ये भूल भुलैया सीरीज़ में लेकर के चल रहे हैं और देखते हैं इस सीरीज़ से ये निकल पाते हैं कि उसी भूल भुलैया में फंस करके रह जाते हैं। मिथिलेश जी तैयार हैं आप? हाँ, हम तैयार हैं। चलिए मिथिलेश जी तैयार हैं और उनको फंसाने जा रहे हैं भूल भुलैया सीरीज़ में। चलिए पहला क्वेश्चन मिथिलेश जी आपके लिए है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? आपका जो अनुच्छेद है 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान। बहुत सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी आपके लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी आपके लिए, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? किसी विधेयक को धन विधेयक होने का जो अंतिम निर्णय है या अधिकार है आपके लोकसभा अध्यक्ष का है। लोकसभा अध्यक्ष का है। दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें कि जो है क्वेश्चन कुछ वीडियो में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को टफ भी देखने को मिलेंगे और कुछ आप लोगों को आते भी होंगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आते होंगे। हम लोग कोई कहीं से बिरले क्वेश्चन लेकर के आएंगे, लेकिन ये है कि आप लोगों को आते हुए क्वेश्चन है, मान लीजिए कभी एग्ज़ाम में आता है स्किप हो गया दिमाग से, तो उसके लिए आप लोगों को रिवीजन के तौर पे अगर आप लोग इन क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके माइंड में एक बार फिट हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्यों मिथिलेश जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप लोगों को दोनों तरीके के टफ भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आसान भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को बिना कहे बस शेयर कर दीजिए फटाफट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मिथिलेश जी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों को उन्होंने ये कहा था। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव का जो आपकी घोषणा करता है वो आपका करता है चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। हाँ, अगला क्वेश्चन है मिथिलेश जी आपके लिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? आपका अनुच्छेद जो है 75। यहाँ पे मिथिलेश जी थोड़ा सा भूल भुलैया में फंसते हुए नजर आ रहे हैं हमको। 85। अब भैया गोला आपने भर दिया है, अब कुछ हो नहीं सकता है। ऑनलाइन एग्जाम हो नहीं रहा है। हाँ, ऑफलाइन है। ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, तो अब आप जो है फंस गए हैं भूल भुलैया में। आपने गाइडर कोई रखा नहीं था, ठीक है, तो आप इस भूल भुलैया में फंस करके रह गए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसका सही आंसर आप लोगों को बता दें कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची। बहुत सही जवाब दिया है, द्वितीय अनुसूची इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है?
आपका जो आर्टिकल है 54 54। बहुत सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, बहुत सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पे आधारित। हाँ बिल्कुल, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत श्याम अयंगर। अनंत श्याम अयंगर इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? आप लोगों को बता दें कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है अब, लेकिन इसे किस संशोधन के द्वारा इस सूची में लाया गया है? पहले ये राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, अब ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, तो कौन सा संशोधन करके इसको लाया गया है? इसका जो संविधान संशोधन है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ है ये। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? ये आपका जो संविधान संशोधन है 44वां। बिल्कुल सही जवाब दिया है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम राज्यसभा के सभापति आपका इसका मतलब हुआ उप राष्ट्रपति, तो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? लोकसभा सदस्यों को राष्ट्रपति या उसके समक्ष प्रोटेम स्पीकर जिसको कहते हैं वो दिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? भारत में संघ राज्य का प्रशासन जो रहता है राष्ट्रपति के अधीन रहता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप मिथिलेश जी के लिए है। मिथिलेश जी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये आपका जो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। बहुत सही जवाब है। मिथिलेश जी एक जगह पे जरा फंस गए थे, किसी एक रास्ते में फंस गए थे, भूलभुलैया के एक रास्ते में मिथिलेश जी फंस गए थे, लेकिन अब निकल गए हैं। खैर उन्होंने ये पार कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ाए थे बीच में। और अब बारी हमारी है, 15 क्वेश्चन मिथिलेश जी हमसे दागेंगे, और मिथिलेश जी से भी कुछ बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आपने तो हमें टेस्ट कर लिया, अब हमारी बारी। हाँ बिल्कुल, अब मिथिलेश जी की बारी है टेस्ट करने की। आज अगर हमने क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए तो मिथिलेश जी फिर से जेब ढीली करेंगे। आप नहीं दे पाओगे, हम ढीली करेंगे। हाँ नहीं, हाँ। आप अगर नहीं दे पाएंगे, आप आंसर अभी नहीं दे पाए ना एक क्वेश्चन का, अगर हम भी नहीं दे पाए तो फिर जो 2 लोग जेब ढीली करेंगे। आप तो उलझ जाओगे, हम एक में उलझे, आपको 2 में उलझा देंगे। क्या बात है मिथिलेश जी, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हैं कि लग रहा है आज कुछ जादू टोना करेंगे। बिल्कुल, देख लेना। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर। तो अभिषेक जी आप करो तैयारी, है भाई मेरी बारी। बिल्कुल तैयारी है, डरना नहीं लेकिन। हाँ, डर के आगे जीत है। गब्बर का डायलॉग, जो डर गया सो मर गया। बिल्कुल बिल्कुल, डरेंगे नहीं। मतलब डायलॉग गब्बर का नहीं, मतलब ये हम बता रहे हैं जो डर गया सो मर गया। अरे हम माउंटेन ड्यू पी करके आए हैं। हाँ, तो माउंटेन ड्यू पी के आए हो। तो अभिषेक जी आपके लिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। बिल्कुल सही जवाब है इनका। नीति निर्देशक तत्वों का जो स्रोत है आयरलैंड का है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई? अनुच्छेद है ये 368, 368। इनका बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 368, जो कि दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? किस एक्ट के तहत? भारतीय अधिनियम 1875 के एक्ट के तहत। भटक गए। भारतीय अधिनियम 1875 तो है। भटक गए हो, थोड़ा सा भटक गए हो। चलिए थोड़ा सा भटक गए हैं तो उसको अब सुधार दीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1858।
अच्छा हाँ यार, 1875 नहीं 1858 है। आज बादाम खा के नहीं आया? आज बादाम नहीं, आज माउंटेन ड्यू पी लिए थे इसलिए बादाम खाए नहीं। अच्छा अच्छा, तभी डर नहीं रहे हो। डर नहीं रहे हैं लेकिन भूले जा रहे हैं। डर के आगे जीत जाओगे। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछे हैं, तो आपका जो भारत सचिव की स्थापना हुई थी भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत हुई थी। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। बिल्कुल सही जवाब है इनका, मुख्य चुनाव अधिकारी आपका परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है इनका, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? ये था 44वां संविधान 44वां संविधान संशोधन। बिल्कुल सही जवाब है, 44वां माउंटेन ड्यू का असर है। 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, तो आपको बता दें लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष जो किया गया था 44वें संविधान संशोधन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर किए गए थे? स्वर्ण सिंह समिति। बिल्कुल सही जवाब है इनका, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे इनका संविधान में लिया गया था। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? सिर्फ एक बार। बिल्कुल सही जवाब है इनका, अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? ये 36वां संविधान संशोधन था 1975 में। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह, माउंटेन ड्यू का। हाँ 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 बिल्कुल, अब डर नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र और राज्य के बीच में जो है उससे संबंधित था, केंद्र और राज्य के बीच। बिल्कुल सही जवाब है इनका, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध या समन्वय के लिए था। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? वो मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता अगर है तो राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब है इनका, मूल अधिकारों को निलंबित करने की अगर जो शक्ति हो आपकी राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन। बिल्कुल सही जवाब है इनका, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? एक बार रिपीट करेंगे, पंचायती राज अधिनियम 1992 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। बिल्कुल सही जवाब है इनका, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है, किस पार्ट में? नीति निर्देशक तत्व में भाग 4। बिल्कुल सही जवाब है इनका, टीपीएसपी का जो जिक्र है आपके भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है अभिषेक जी आपके लिए, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संविधान संशोधन था या किस संविधान संशोधन से संबंधित था? ये था आपका 52वां संविधान संशोधन था 1985 में। बिल्कुल सही जवाब है इनका, दल बदल विरोधी अधिनियम जो आपका हुआ था संविधान संशोधन, यह आपका हुआ था 52वां संविधान संशोधन था, 1985 में हुआ था। तो दोस्तों अभिषेक जी को हमने बड़ा कोशिश की उलझाने की, लेकिन अभिषेक जी हैं कि माउंटेन ड्यू पे क्या है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम देना चाह रहे हैं और उसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है? ये आप लोगों को क्वेश्चन है आप लोगों का, जिसका आंसर आप लोगों को प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दिया करिए, ज़रूर से ज़रूर कोशिश किया करिए कि कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर ज़रूर दें। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद में आप लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल आपके लिए अनिवार्य है, समझ लीजिए, तभी आप लोगों की के लिए ये वीडियो देखना सार्थक है। पाएंगे आपकी उपस्थिति वीडियो पर रही, अपनी उपस्थिति इसी मतलब माध्यम से आप दर्ज करा सकते हैं। हाँ, दर्ज करा सकते हैं आप लोग। और लास्ट में आप लोगों से फिर से कहना चाहेंगे कि सब्सक्राइब अगर जिसने नहीं किया है, चैनल पे नया है, फटाक से जाके सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, ताकि समय समय पर हमारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और ये समझ लीजिए कि यहाँ से अच्छा रिवीजन हमें नहीं लगता है आपको कहीं हो पाएगा। एक से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। आप लोग बस थोड़ी सी मेहनत दिखाइए कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, यही हमारे लिए आपकी तरफ से हमारे लिए यही मानदेय है। क्यों मिथिलेश जी? बिल्कुल सही बात है। आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद।